नमस्कार दोस्तों, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, एडुटेरिया 5000 क्वेश्चन का एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट चल रहा है लगातार, और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का डिस्कस करेंगे। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर पिछला वीडियो देख लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो समझ में आए। जो भी कमियां हो वीडियो में हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि औरों को लाभ मिल सके और सब्सक्राइबर बढ़ सके। ठीक है, बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, कौन सा विकिरण है? फास्ट मोड में चलेंगे। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता है उसको कॉपी पेन में नोट डाउन कर लें और अपना स्कोर अंत में ज़रूर बताएं। किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि सर इसका आंसर का पीडीएफ भी दीजिए, तो हमने वीडियो के अंत में आंसर का पीडीएफ भी रखा हुआ है, आप मिला लें। बट आंसर किसी का गलत है, वो हमें वेरीफाई करके बताना पड़ता है, तो उसमें किसी का आंसर गलत है। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का ए नंबर आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होता है वो उपचार में काम आता है। नेक्स्ट चलते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें क्यों इसको जड़ नहीं बोला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड होता है और एंटी नोड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, बोरी एवं कुन्नो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? कुन्नो पता होगा आपको और बोरी भी पता है, मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा संसद के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह में या 30 दिन। एक्यूरेट जो दिया हुआ है संविधान में वो 30 दिन दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? देखिए, वैज्ञानिक का मतलब विद्वान भी होता है, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंककि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की कल्पना की थी। इन्होंने 1867 से 68 में, कब? 1867 67 टू 68 1867 टू 68 में इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, और इन्होंने उस वक्त पर व्यक्ति का आय बताया था 20 रुपया पर व्यक्ति। ठीक है, ये आय था। और अगर यही क्वेश्चन अगर पूछता, जैसे कि इसके आंसर अब में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, लेकिन इसका जब क्वेश्चन ये हो जाएगा कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सर्वप्रथम किसने आकलन किया राष्ट्रीय आय का, तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. के राव। ठीक है, क्योंकि बी.आर. के राव 1931 से 32 में इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की कल्पना की थी, गणना की थी, लेकिन उसको पूरी तरह से मान्यता नहीं दिया गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? फ्रेंड्स, इसके आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IMF। पता होगा आप सबको, IMF। नेक्स्ट, जल का घनत्व अधिकतम होता है, हाई डेंसिटी जल का घनत्व कितना केल्विन पे होता है? सही आंसर हो जाएगा 277 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी आंसर। सूची का मिलान करना है, तो इसका देखिए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका लैक्टिक एसिड तो दूध में पाया जाता है, आपको पता है लैक्टिक एसिड दूध में, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। और ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है, ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है, और सेट्रिक जो होता है वो नींबू में होता है, और एसिटिक सिरका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, और 2 नंबर हो जाएगा डी का 2, 1 का 3 डी का 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमिलित करना है इसको भी। तो इसका भी देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA
एचआरए भी बोला जाता है इसका। इसका चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। नौजवान सभा का ए हो जाएगा भगत सिंह। और अभिनव भारत सभा ये बी डी सावरकर का था। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एम.एन. जोशी का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक का डी सब में है। और दो का क्या बताया था मैंने, दो का सी इसमें भी है। और तीन का बी ये है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में ही हुआ था। 7 अगस्त को मैगजीन के द्वारा बता दिया गया था कि बंगाल विभाजन होगा। तो इसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन का आयोजन किया गया था। लेकिन बंगाल का जब विभाजन हुआ वो विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, ध्यान रखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और यही पूछेगा कि बंगाल विभाजन फिर दोबारा रद्द कब हो गया, तो 12 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 12 दिसंबर 1911 जब दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए नहीं पे ध्यान देना है, सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ है, राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? ये सबको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत। वही अगर हाई कोर्ट पूछता तो 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। ठीक है, 226। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने। और ये कानपुर में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोराइजा जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 पर निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछ रहा है। तो देखिए जजिया कर तो 1564 में अकबर के द्वारा लगाया गया था। मजहर की घोषणा 1579 में हुआ था, 1579 में। और इलाही सावंत जो दिया हुआ है 1582 में, ये गलत है, 1584 में हुआ था। 1584 में 1584। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुआ था। ये सही सुमिलित है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? इसमें भी मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कांचीपुरम का जो कांची का कैलाश मंदिर, वो कांचीपुरम कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। तो ये इसका जो निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम में नहीं, द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, कौन? द्वितीय ने। बाकी सब सुमिलित है सही। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर, और कृष्ण देव प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, निश्चित यदि किसी निश्चित समय अवधि में मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए, मूल्य भी दोगुनी और मौद्रिक आय भी दोगुनी हो जाए, तो वास्तविक आय क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा वास्तविक आय। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बढ़ रहा है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल करते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? पश्चिमी घाट, इसका सही आंसर हो जाएगा सदाहरित, यानी सदाबहार। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पे। और कहाँ पाए जाते हैं? और सदाबहार वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि भूमध्य सागरीय
भूमध्य रेखा के जो भी नॉर्थ या साउथ में 5 डिग्री के बीच में जो भी क्षेत्र पड़ता है वो हरा भरा ज़्यादा रहता है वर्षा के कारण, और इसीलिए सदाहरित वन कहा जाता है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोड़ की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड़ की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1857 के विद्रोह के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? 1857 के 2 साल के बाद, यानी कि 1859 में, 1859। ठीक है, इसके 2 साल बाद 1859 में 1859 में नील विद्रोह हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित समिति चुनाव से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक ओम प्रकाश समिति नहीं थे, बाकी तीनों थे। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति भी थे, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, तीनों थे। ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, किस स्थिति में? जब ऊपर की ओर लिफ्ट त्वरित हो रही होगी तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोदी वंश का जो संस्थापक इब्राहिम लोदी दिया है ये गलत है। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तुजू के बाबरी का फारसी अनुवाद किसने करा था? इसका सही आंसर पता होगा आप सबको, खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें सी नंबर आंसर दिया हुआ है, इसका सही आंसर सी नंबर होगा। ये कह रहा है कि मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में नहीं होता है, ये गलत है। मौसमी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में ही होता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। संवेग का मात्रक क्या है? संवेग का मात्रक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पता होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? फ्रेंड्स सबको पता होगा ये, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस विरोध में फेंका था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि ट्रेड यूनियन बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों पास करवाने के लिए बहस चल रहे थे, तो इसको बंद करवाने के लिए, इसको रोकने के लिए उन्होंने केंद्रीय विधानसभा के खाली बेंचों पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका और वहीं नारे लगाते रहे और पकड़े गए। ठीक है, जस्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय में जस्कर श्रेणी है। नेक्स्ट, 10 साल बंदोबस्त निम्नलिखित में किसके दिमाग की उपज थी? 10 साल बंदोबस्त, तो ये आइडिया जो दिया था टडोरमल ने दिया था। ठीक है, 10 साल बंदोबस्त का। डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त हंगूल। ठीक है, सभी प्रकार के सरकारी आय एवं व्यय निम्नलिखित में से किस में जमा किए जाते हैं? किस में जाते हैं, यानी जमा किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय समेकित समिति। ठीक है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर ने रक्त वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग प्रकाश की किरण सबसे अधिक परिवर्तित होती है? तो जो सबसे नीचे होता है वायव्योर में वो सबसे ज़्यादा परिवर्तित होता है, यानी कि बैगनी। ठीक है, और सबसे कम लाल।
ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम लाल और सबसे अधिक बैंगनी। नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा, लाला लाजपत राय ने बोला था कि अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल है कांग्रेस, सेफ्टी वॉल के रूप में अंग्रेजों ने इसका स्थापना करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ये भी आप सबको पता होगा, क्लोरोफिल भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। इसका 38 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? ये भी आसान क्वेश्चन है, सतारा था, सबसे ज़्यादा लंबा समय तक चला था। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? किसके देवता जाने जाते थे ये? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सृजन के देवता। ठीक है, उत्पत्ति के देवता। नेक्स्ट, जैन धर्म में 5 महाव्रतों में से कौन नहीं है? 5 को महाव्रत जैन धर्म में है, इनमें से कौन नहीं है? तो अहिंसा तो है, अस्तेय है, और परिग्रह भी है, स्यादवाद नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्यादवाद। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? ये आपको पता होगा कि सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने बेटे का नाम सलीम रखे थे। वो कौन थे? अकबर। ठीक, 4242 का अकबर थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम एवं आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक जो है, अगर संघ में रहना है तो नियम कानून से विनय से रहना होता है, विनय पूर्वक, इसको याद रख सकते हैं आप ऐसे। नेक्स्ट, और विनय पिटक और सूत पिटक ये दोनों प्रथम बौद्ध संगीति में आए थे, इसको संग्रहित किए गए थे, जबकि तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संग्रहण किया गया था। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आज़ादी की 1 साल बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मील समुद्री मील है ना, 12 नॉटिकल मील भी बोल सकते हैं इसको। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, वीर पुरुष थे इसलिए इनका वीरभूमि याद रख सकते हैं ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों से बनी है? द्वितीय रंगों की है, द्वितीय रंगों की है, यानी कि ये प्राकृतिक रंगों से मिलाकर बनाई जाती है द्वितीय रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरण का गुण नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, लिखा है, जो कि ये क्वेश्चन ये गलत है। वेदन क्षमता इसकी उच्च नहीं, निम्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है किस प्रकार से? प्रधानमंत्री की सलाह से, अपने विवेक से, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, या मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद जब लिखित सलाह देगा तभी वो राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। ये प्रतिनिधित्व नाम मात्रा का राष्ट्र प्रधान होता है। ठीक है, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, याद कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में है, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त होता है। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने, इन्होंने गुप्त सामंत की भी शुरुआत की थी। ठीक है,
और इनके जो उत्तराधिकारी थे, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे। प्रथम के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इन्हें कविराज भी कहा जाता है। इन्होंने कई सारी पुस्तक लिखी थी। परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, इनके दरबार में प्रसिद्ध एक कवि थे हरिसेन। और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। ये भी प्रतापी शासक थे। इनके शासनकाल में फाहियान आया था और उन्होंने गुप्त काल के राज्य व्यवस्था के बारे में वर्णन किया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बरहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। किनके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुए, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और प्रसिद्ध सुदर्शन झील का उद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया। ठीक है, अंतिम शासक गुप्त वंश का विष्णुगुप्त था। तो और इसका पीडीएफ, जैसे आंसर की का पीडीएफ किसी ने बोला था, तो ये है, आप देख सकते हैं। मैं जूम इन कर दे रहा हूं, आप इसे नोट मिला लीजिएगा। लेकिन इसमें आंसर एक का जो मैंने बताया कि गलत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।